ओके, सो मैंने आपको बोला था एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने के लिए, दैट इज़ इथेनिक कंपोजिशन। तो लास्ट जो मैंने एक हेडिंग लिखाई थी, जो एक लास्ट पॉइंट लिखाया था कि इट वाज अ प्रॉब्लम किन के लिए थी, बेल्जियम के लोगों के लिए, कि उनकी जो कैपिटल सिटी थी, जैसे हमारी कैपिटल सिटी कौन सी है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली, वैसे ही उनकी जो कैपिटल सिटी थी वो ब्रसेल्स थी। कौन सी थी? ब्रसेल्स, BRUSSELS। तो ब्रसेल्स में क्या था, ये मैं सारा समझाने से पहले आपको मेन इथेनिक कंपोजिशन समझाता हूँ कि मेन चीज़ें यहाँ प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये पूरा बेल्जियम का डायग्राम है ये, और बेल्जियम के डायग्राम में मैंने क्या चीज़ें दिखाई हैं। बेल्जियम में बेसिकली दो रीज़न थे। ये एक मैंने क्या है, इक्वेटर बना दिया, या एक डिवाइडेंट लाइन है जो बीच में से बेल्जियम को क्या कर रही है, दो टाइप में डिवाइड कर रही है। तो बेल्जियम में दो कम्युनिटी रहती थी। जो फर्स्ट कम्युनिटी थी उसको बोलते थे फ्लेमिश रीजन, और जो सेकंड कम्युनिटी थी उसको बोलते थे वेलोनिया रीजन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पॉइंट वाली बात क्या है या प्रॉब्लम वाली बात क्या है वो यहाँ आएगी। जो फ्लेमिश रीजन था वो बोलता था डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? डच लैंग्वेज, यानी डच भाषा। और जो वेलोनिया रीजन था ये बोलते थे फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब जो डच भाषा बोलते थे फ्लेमिश रीजन, ये थे 59%। कितने? 59। और जो वेलोनिया रीजन जो फ्रेंच बोलती थी, बेसिकली पॉपुलेशन वहाँ की वो 40% बोलती थी। तो अगर अब मैं किसी कंट्री का पॉपुलेशन काउंट करूं या किसी कंट्री में मेन लैंग्वेज काउंट करूं, तो यहाँ से आप मेन लैंग्वेज कौन सी निकालोगे? आप निकालेंगे यहाँ से मेन लैंग्वेज डच। भाई पूरी कंट्री है, सपोज पूरी कंट्री इंडिया है। अब इंडिया में जो ये है, ये वाली जगह सपोज मुंबई है, तो मुंबई में बेसिकली 59% इंग्लिश बोली जा रही है या हिंदी बोली जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की या फिर गुजरात की या अहमदाबाद की, कहीं की भी, तो वहाँ पे क्या है, 40% हिंदी बोली जा रही है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन बात तो मैं एक ही कंट्री की कर रहा हूँ ना। तो बेल्जियम में बेसिकली बात हो रही है जिसमें मेजॉरिटी क्या थी लोगों की, जो मेजॉरिटी थी वो 59% तो डच बोलते थे, और इसके साथ जो 40% लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी लैंग्वेज की निकली डच, कि पूरी कंट्री में डच सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन आप ये एक जगह देख रहे होंगे, ये जो छोटी सी जगह है ये वाली, ये थी वहाँ की कैपिटल सिटी। जैसे हमारे यहाँ की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, वैसे ही वहाँ की जो कैपिटल थी वो थी ब्रुसेल्स। ये आपको दिख रहा होगा, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में बेसिकली क्या था, 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रेंच। और 20% जो लोग थे वो बोलते थे डच। अब यहाँ से बात होती है प्रॉब्लम वाली। टोटल कंट्री की जो मेजॉरिटी थी बोलने के लिए वो थी डच, ये है डच। लेकिन यही चीज़ क्या है, वाइस वर्सा हो जाती है या उल्टी हो जाती है जब बात करते हैं ब्रुसेल्स की, जो वहाँ की कैपिटल थी, वहाँ की राजधानी थी। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच। और 20% लोग क्या बोलते थे? डच। तो ये चीज़ वहाँ फॉलो नहीं होती थी, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था। किनको? वहाँ बेल्जियम में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उसके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई थी कि ये चीज़ जो है वहाँ की राजधानी फॉलो नहीं करती थी, तो वहाँ के लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो इसीलिए ये मैंने एक चीज़ इसमें लिख के दी है आपको, डच स्पीक्स कंसिस्टेंट मेजोरिटी इन द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? डच बोली जाती थी, लेकिन जो कि मेजोरिटी थी। लेकिन वहाँ की माइनॉरिटी, यानी कि सबसे कम बोलने वाली भाषा उसकी कैपिटल सिटी में यही थी। कौन सी थी? डच। पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा डच बोली जाती थी या जाएगी, लेकिन अगर कैपिटल सिटी की बात करें तो वहाँ सबसे कम लैंग्वेज कौन सी? यही बोली जाती थी, जो कि 20% है, जो मैंने आपको यहाँ शो किया। ठीक है, ये बात थी किसकी? ये हमारा इथेनिक, दैट इज इथेनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का। इतनी चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ श्रीलंका की। देखिए, श्रीलंका सबको पता है इंडिया के जस्ट साउथ, सबसे नीचे आप इंडियन ओशियन की तरफ आएंगे साउथ में, तो क्या होगा, आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा बेसिकली। कौन सा? ये हमारा श्रीलंका है। अब श्रीलंका में मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं जिसमें बेसिकली दो टाइप की कम्युनिटी रहती थी, एक सिन्हाला और दूसरी थी तमिल। तो तमिल में बेसिकली दो सब टाइप थे, फर्स्ट था श्रीलंकन तमिल्स और सेकंड थे इंडियन तमिल्स। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये श्रीलंका का ये मैप है।
इस श्रीलंका के मैप में क्या है, जो ये वाला पोर्शन है रेड वाला, ये वाला जो पोर्शन, ये 74% है। यहाँ सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी रहती थी, सिन्हाला लोग रहते थे जो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाली लैंग्वेज बोलते थे। कितने थे, 74%। ठीक है। वहीं अगर बात करूं मैं किसकी, ये वाला जो रीजन है जो मैंने ब्लू से कर रखा है, ये वाला, ये जो कम्युनिटी थी यहाँ पे जो सेंटर में रहती थी बिल्कुल साउथ ईस्ट में, ये जो कम्युनिटी थी ये थी इंडियन तमिल्स की। किसकी, इंडियन तमिल्स की। क्या था, जो जब टाइम था अंग्रेजों का, जब वो हम पे रूल कर रहे थे, तो इंडियन कम्युनिटी पे रूल करने के टाइम में क्या था, यहाँ पे एक रबर का प्लांट लग रहा था। किसका, रबर का। तो रबर के प्लांट के टाइम पे क्या हुआ, इंडिया से वो कुछ मजदूर वर्कर्स लेके आए, कहाँ पे, श्रीलंका में, श्रीलंका में। और श्रीलंका में क्या था, रबर प्लांटेशन चल रहा था जो कि अंग्रेज करा रहे थे। तो फिर श्रीलंका से जब मजदूर आए जो कि इंडियंस थे, वो यहीं पे आके बस गए, उन्होंने अपना घर बना लिया। तो इस तरीके से जो इंडियंस थे वो श्रीलंकन हो गए, तो उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। ठीक है। फिर उनके जो सन्स थे, उनके जो वंशज थे, वो यहीं बस गए और उसके बाद उनको क्या है, श्रीलंकन अथॉरिटी या नागरिकता मिल गई। ठीक है। तो ये कितने थे, 5%। श्रीलंकन तमिल कौन थे, जिनका जो जन्म है वो श्रीलंका के अंदर ही हुआ है और इसके अलावा वो श्रीलंका के रहने वाले हैं। ये कितने थे, 13%। तो 5% लोग तो यहाँ रहते थे सेंटर में, और जो मैंने ब्लैक से आउटलाइन कर रखी है इस जगह से लेके और ये वाला पूरा जो पोर्शन था, यहाँ रहते थे आपके श्रीलंकन तमिल, जो कि 13% थे मेजॉरिटी में टोटल श्रीलंकन पॉपुलेशन के। ठीक है। अब एक रिलीजियस कम्युनिटी और रहती थी, रिलीजियस कम्युनिटी जो मैंने पॉइंट में लिखाई थी है, जिनका नाम था क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग कौन थे, वो हिंदू भी थी और मुस्लिम भी थे। वो 7% थे। कितने, 7%। वो जस्ट सिन्हाला के ऊपर वाली कम्युनिटी जो यहाँ पे है, ये जो मैं डाउट कर रहा हूँ, ये डॉट पे 7% कौन रहते थे, ये रहते थे आपके क्रिश्चियंस, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। तो आई होप सो कि ये पूरा आपको एथनिक कंपोजिशन समझ आया होगा कि कैसे करके क्या चीज़ें हुई हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।